प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार वरिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमवा से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ्स, उसमें इकाई 1 का अध्याय 4, उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय के वार्षिक के कुल अंक है 5, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 11वीं में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। तो आज उसका उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा मतलब उसको बोलते हैं प्रतिलोम। तो त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। जैसे मैंने माना साइन ए को x मान लिया। अगले स्टेप में मैंने ए को यहीं पे रखा। साइन गुणे में है तो वो कहाँ आ जाएगा, बटे में। अगले स्टेप में साइन की घात 1 है, धनात्मक 1 है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो साइन की घात ऋणात्मक 1 हो जाएगी। इस ऋण 1 को ही क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो साइन ए का x मानने पर उसका प्रतिलोम फलन बन जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह साइन b का मान लेते हैं। साइन b को मैंने मान लिया y, ठीक है। तो इम्प्लाइड b का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसी प्रकार से साइन इनवर्स y, ठीक है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण सूत्र लगेंगे सब प्रश्नों को हल करने के लिए, वो सूत्र अपन देख लेते हैं। जैसे कि पहला सूत्र है, और उन सूत्रों को मैं सिद्ध करके भी बताऊंगा। तो पहले आप अपनी कॉपी में ये सूत्र नोट कर लेना इसी प्रकार से। तो मैं वीडियो को रोक कर आप सूत्र नोट कर लेना। पहले पूरा सूत्र लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। पहला सूत्र है अपना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको बोलेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में x वर्गमूल में 1 माइनस y का वर्ग। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा। आगे पहले x आया तब आगे y आएगा, और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस पहले y आया था तो अब x आएगा। तो देखिए सूत्र बहुत आसान है, याद करने का तरीका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स आगे लगा दो, पहले x को लो तो x बाहर बिना वर्गमूल में है तो वर्गमूल के अंदर 1 माइनस y का वर्ग आएगा। अब जो बाहर था x, तब बाहर y को कर दो, ने अंदर x को कर दो, और प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह आ रहा है। अगला सूत्र माइनस के लिए आ जाएगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, सेम सूत्र लिखो, x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। देखो कोई डिफरेंस नहीं, खाली धन के लिए बीच में धन आया तो ऋण के लिए बीच में ऋण आएगा। अगला सूत्र कोस के लिए, इसी प्रकार कोस के लिए देख लेते हैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो आगे कोस इनवर्स ही आएगा। यहां पर देखें, यहां सूत्र में फर्क है, x y यहां प्लस है तो बीच में यहां पर माइनस आएगा। ये कोस में उल्टा होता है, प्लस हो तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस आएगा। और वर्ग यहाँ पर बिना वर्गमूल वाले दोनों एक साथ आएंगे। एक्स वाई वर्गमूल में 1 माइनस एक्स का वर्ग, दूसरे वर्गमूल में 1 माइनस वाई का वर्ग। ये दोनों गुणे में है, ये दोनों गुणे में, ये दोनों गुणे में, ठीक है। ये प्लस के लिए हो गया। फिर चौथा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस के लिए प्लस आएगा, वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, दूसरे वर्गमूल में 1 माइनस वाई का वर्ग। ये कोस का सूत्र हो गया।
तो साइन के भी मैंने प्लस और माइनस में बताया, कोस के भी प्लस और माइनस में बताया। अब टेन के देख लेते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, आगे टेन इनवर्स आएगा और यहाँ बटे में सूत्र आएगा, ऊपर लिख लो x प्लस वाई और नीचे एक ऋण x गुणित y। टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इसको भी आप चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हैं। देखिए प्लस के लिए ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस। अब माइनस का सूत्र क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए प्लस के लिए ऊपर प्लस आया तो माइनस के लिए ऊपर माइनस आएगा और नीचे यहां माइनस आया था यहां पर प्लस आएगा। तो ये अपने मेन सूत्र है जो इस अध्याय में उपयोग में आएंगे। इसके बाद कुछ सूत्र है जैसे साइन को कोस में बदलना, साइन को टेन में बदलना, या साइन को कोस को टेन में साइन में बदलना और कोस को टेन में बदलना। तो वो भी सूत्र देख लेते हैं, तो सभी सूत्र एक साथ लिख लेते हैं जो महत्वपूर्ण सूत्र जो इस अध्याय में ज्यादा उपयोग में आएंगे। तो पहले साइन इनवर्स एक्स को बदलना है कोस में, तो कोस में बदलने के लिए वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये साइन का परिवर्तन कोस में। फिर साइन का ही परिवर्तन, साइन तो इसलिए साइन यहाँ ये साइन ही आएगा, तो साइन का ही परिवर्तन साइन इनवर्स एक्स इसमें टेन में बदलना है। तो साइन टेन इनवर्स में कैसे आएगा, ऊपर एक्स और नीचे वर्गमूल में 1 माइनस, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये टेन में बदल जाएगा। ये साइन को कोस में बदलने के लिए वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। ये सब सूत्र 11वीं के आधार पे ही बदले, 11वीं के सूत्रों के आधार पे। अब कैसे बदले सूत्र, ये यूनिवर्स वाले बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा सिद्ध करके। पहले इन सूत्रों को नोट कर लेते हैं। 8वां सूत्र है, ये साइन का परिवर्तन कोस में हुआ, साइन का परिवर्तन टेन में हुआ। अब कोस का परिवर्तन, कोस इनवर्स एक्स का परिवर्तन अपन पहले साइन में कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। फिर अगला स्टेप में टेन में परिवर्तन होगा, टेन इनवर्स, यही सूत्र है, इसको उल्टा कर दो, वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग बटे एक्स। फिर अगला सूत्र है अपना टेन टू थीटा को बदलना है, तो 2 9वां सूत्र, ये भी खास सूत्र है जो ज्यादा उपयोग में आएगा। 2 टेन इनवर्स एक्स को सिंपल वाले टेन में बदलना है, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो ये अपना इस सूत्र का भी उपयोग ज्यादा होगा। 2 10 मतलब 2 10 को 2 बार टेन इनवर्स को एक बार टेन में बदलने, टेन इनवर्स में बदलने के लिए ये सूत्र लगेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का वर्ग। इसके बाद अपन इसको अपन चाहो तो 10, अब 10 को, ये अपन ने 10 को 2 10 को बदल दिया, 2 10 को बदलने के बाद 10 में बदला, तो 10 में इतना बदलता है। इसके बाद साइन में कैसे बदलते हैं, देखिए साइन में भी बदल सकते हैं अपन, इसी को साइन बदल देते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का वर्ग। ये 10 को 10 में बदलने के लिए माइनस आ रहे बटे में, साइन को 10 को साइन में बदलने के नीचे प्लस आ रहा है। ये सब 11वीं के सूत्रों के आधार पे हो रहा है। उसके बाद कोस इनवर्स में, तो कोस इनवर्स x में 1 माइनस एक्स का वर्ग ऊपर और नीचे 1 प्लस एक्स का वर्ग। तो ये अपन इनके आधार पे बदल सकते हैं। तो ये आपके इस अध्याय के महत्वपूर्ण सूत्र, आप इनको वीडियो को रोककर इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इन सूत्रों को सिद्ध करने के 2-1 सूत्र बताऊंगा जो कैसे सिद्ध हुए, कैसे बने हैं आपके 11वीं के सूत्रों के आधार पे। आप इसे पहले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए पक्के अच्छी तरह है, और यही होमवर्क रहेगा आपका, इन सूत्रों को याद करना और 1-2 सवाल करना। तो पहले आप इन सूत्रों को नोट करके पक्के याद कर लीजिए, तो आपको ये अध्याय बहुत इजी लगेगा।
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इस सूत्र को सिद्ध करना है। तो जैसे प्रश्न अपना क्वेश्चन 1 मान लो, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। इस प्रश्न को सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए पहले अपन इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले अपन लिख लीजिए, सिद्ध करना है। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करने के लिए ये प्रश्न भी नोट करेंगे और उसका हल भी, तो इससे आपका एक नोट्स अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो पहले लिखेंगे अपन सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना देख लीजिए, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। ठीक है, अब अपन इस सूत्र को ये सूत्र है, इस सूत्र को 11वीं के सूत्र के आधार पर अपन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको मान लेता हूं मैं a मान लो और इसको मान लेता हूं b। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपन, माना साइन इनवर्स x बराबर a। तो देखिए बेटा, जब साइन a बराबर x था तो a बराबर क्या आ गया था, साइन इनवर्स आ गया था। तो अपन इंप्लाइड इस इनवर्स को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये इनवर्स साइन में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, ये साइन इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा x बराबर क्या बचेगा, साइन चला गया इधर, तो क्या बन गया ये साइन है। तथा दूसरा मान लो साइन इनवर्स y बराबर मान लिया b, इंप्लाइड यहां पर y बराबर क्या बचेगा, साइन चला गया दूसरी तरफ, तो ये बन गया साइन b। ठीक है, x बराबर आ गया साइन a और y बराबर आ गया साइन b। ठीक है, अब आपने 11वीं में सूत्र पढ़ाया था, चूंकि अपना ये प्लस का सूत्र है तो अपन साइन आगे साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन का सूत्र लिखेंगे जो 11वीं में पढ़ा था अपन ने, साइन a प्लस बी। क्या था, साइन a प्लस बी का सूत्र याद होगा आपको, बोलिए, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो ये सूत्र आपका 11वीं में है। लेकिन अपने पास यहाँ देखिए, जिसको माना a साइन a है और साइन b है, कोस b और कोस a नहीं है, ये दोनों नहीं है। इन दोनों को अपन 10वीं में सर्वसमीका एक थी उसके आधार पर चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे चेंज होगा, साइन a इसको लिख सकता हूं मैं वर्गमूल में 1 माइनस, ये b है तो 1 माइनस साइन वर्ग b प्लस ये भी कोस का है तो कोस कोस, जहां भी कोस दिखे उसको चेंज कर लीजिए, साइन वर्ग a है कोण तो कोण a आ जाएगा, साथ में साइन b। ये किस आधार पे हुआ देखिए, चूंकि 10वीं में आपने सर्वसमीका पढ़ी थी, साइन वर्ग a धन कोस वर्ग a बराबर क्या था 1, इसलिए अपन कोस का सूत्र निकालना, ये थीटा के रूप में मान लो, चलो थीटा यहाँ लिख लेता हूं। तो थीटा के आधार में कोस वर्ग थीटा बराबर क्या था, पहले तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में हो गया और अपन को बिना वर्ग वाले चाहिए, तो ये वर्ग हटाऊंगा तो ये काय में आ जाएगा वर्गमूल में, तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो अपना यहाँ थीटा का काम b कर रहा है तो यहाँ b आएगा, यहाँ थीटा का काम a कर रहा है तो यहाँ a आएगा। इसी तरह ये वाला सूत्र, ये जो चेंज करा मैंने इस सूत्र के आधार पे करा, ये 10वीं का सूत्र है सर्वसमीका जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी। अब अपन ने यहाँ जो माने हैं
वो मान रख लेते हैं। x साइन ए बराबर क्या माना है, साइन इनवर्स x को a माना था, तो x बराबर साइन ए आ गया। तो साइन ए की जगह पर क्या रख सकता हूँ, x, यहाँ x रख लिया, वर्गमूल 1 माइनस साइन b की जगह क्या रख सकता हूँ, y, और ये क्या है, वर्ग है, तो y का वर्ग प्लस वर्गमूल 1 माइनस साइन वर्ग a, तो साइन a किसका मान है, x का, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा, और साथ में कौन है बाहर, वर्गमूल के बाहर साइन b, b मतलब y इंटू y। अगले स्टेप में आप देखें, अपन को इसी टाइप से सिद्ध करना है, x आगे और इधर y आगे, तो ये y को आगे ले लेंगे अगले स्टेप में। तो देखिए, और इधर से मैं साइन को उठा के इधर ले आता हूँ, तो इम्प्लाइड, यहाँ इम्प्लाइड लगा के a प्लस b बचेगा, क्योंकि साइन को उठाऊंगा इधर, साइन को उठा के दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा, और ब्रैकेट में x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस ये y को आगे लिख लेता हूँ, y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। तो देखिए, जो ये भाग सिद्ध करना था वो ये आ गया है, ठीक है। अब a प्लस बी जिसको माना है, देख लो इम्प्लाइड, a किसको माना है मैंने, साइन इनवर्स x को, b किसको माना, साइन इनवर्स y को, बराबर साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। ये क्या अपन ने सिद्ध कर दिया, तो सिद्ध हुआ, देख देंगे। इसी तरह ये सूत्र हुआ, ये प्लस के लिए हुआ, आप माइनस के लिए भी कर सकते हैं, तो ये आप कोशिश करना। क्वेश्चन 2 आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन 2 सिद्ध के लिए ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x y वर्ग x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। तो सेम क्वेश्चन है, ये प्लस में था तो ये माइनस में है, और सूत्र भी यही लगेगा। देखिए यहाँ a माइनस b का सूत्र आ जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह आप क्या कर लोगे, माइनस, यही है, सेम नकल करना है आपको, खाली आपको एक बार दूसरे आपको लिखना है, और प्लस की जगह यहाँ बीच में क्या कर लोगे, माइनस। इसी तरह इसको सिद्ध करना है आपको, इसको कॉपी वीडियो को रोक कर आप इससे नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इस सूत्र सिद्ध करना हुआ, साइन के रूप में सिद्ध करना, अगला मैं कोस के रूप में सूत्र को सिद्ध करना बताता हूँ, जो 11वीं के सूत्र के आधार पर कैसे बना है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन कोशिश करिए आप अपनी कॉपी में। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अपना क्वेश्चन थर्ड, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है। अब तीसरा क्वेश्चन, कोस के रूप में सूत्र है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में x y, यहाँ प्लस के लिए क्या आएगा बीच में, माइनस वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग। ये भी 11वीं के सूत्र के आधार पर अपन सिद्ध करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन में पहले लिख लो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स x y माइनस वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग। तो देखिए पहले अपन इसको a मान लेते हैं और इसको b, तरीका वही है जो क्वेश्चन 1 में करवाया था मैंने। पहले इसको मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स x को मैंने a मान लिया, तो इम्प्लाइड ये यहाँ पर कोस को दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, तो यहाँ x बचेगा, और दूसरी तरफ कोस जाने से ये कोस बन जाएगा, कोस इनवर्स वाला कोस में बदल जाएगा और कोस a बन जाएगा, तो x का मान आ जाएगा कोस a।
तथा दूसरे वाले को b मान लो। cos इनवर्स y को क्या मान लिया मैंने, b। इम्प्लाइज यहाँ y बराबर क्या बचेगा, cos इनवर्स से दूसरी तरफ जाके cos b बन जाएगा। ठीक है, ये अपने इनवर्स वालों को मैंने सिंपल में बदल दिया। अब आपने सूत्र 11वीं का पढ़ा था cos a का, क्योंकि अपना यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ प्लस का सूत्र लगाना, क्योंकि a प्लस b बराबर सूत्र क्या था आपके पास, cos a cos b। याद आया 11वीं में करा था आपने, cos a cos b प्लस के लिए क्या लगता था, माइनस sin a sin b, ये सूत्र लगता था। अब इसलिए अपन इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए अपने पास x cos a और cos b के मान है, cos a का मान x है और cos b का मान y है, लेकिन sin a और sin b के मान नहीं है। तो इसको अपन 10वीं की सर्वसमीका के आधार पर cos में चेंज कर लेते हैं। अपने पास cos के मान है तो इसको cos में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल ऐसे ही रहेंगे, cos a cos b, इसको बदल लो वर्गमूल 1 माइनस साइन a को क्या में बदलेंगे, cos में बदलना है, तो 1 माइनस cos वर्ग a, और दूसरे वाले को बदल लो 1 माइनस cos वर्ग b। ये कैसे चेंज हुआ, अभी वही कारण लिखो, क्योंकि साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1, इसलिए अपन को अब चेंज करना है साइन को। तो साइन का मान ये रखो, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण cos वर्ग थीटा, और वर्ग मान वर्ग बिना वर्ग वाला चाहिए तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा। तो अपन ने साइन थीटा को चेंज कर लिया cos में, इसी तरह 1 माइनस cos वर्ग थीटा। ठीक है, सर्वसमीका के आधार पे अब जो मान अपन ने मान रखे हैं वो रख लो। cos a का मान क्या है x, cos b का मान क्या है y, वर्गमूल में 1 माइनस cos a का मान x है और यहाँ वर्ग है तो x का वर्ग, दूसरे वाले में cos b का मान y है तो 1 माइनस y का वर्ग। अब अपन को चाहिए ये अंदर वाला पार्ट अपने पास आ गया है, आगे क्या चाहिए, cos इनवर्स। तो ये cos को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो इम्प्लाइज यहाँ इम्प्लाइज लगाएंगे a प्लस b, ये cos इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स का वर्ग वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग। इम्प्लाइज a प्लस b का वही मान रख लो, a का मान क्या है cos इनवर्स x और b का मान है cos इनवर्स y। तो यहाँ रख लेते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल में 1 माइनस एक्स का वर्ग 1 माइनस वाई का वर्ग। देखिए सूत्र सिद्ध हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन 4 होमवर्क करेंगे, ये HW होमवर्क है आपके लिए, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ये प्लस के लिए तो आप माइनस के लिए करो, सेम नकल करना है। क्या है सूत्र, cos इनवर्स x प्लस प्लस नहीं माइनस के लिए cos इनवर्स y वर्गमूल cos इनवर्स एक्स वाई, माइनस के लिए अंदर क्या आएगा प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग। ये देखो आप ये सूत्र सिद्ध करोगे तो आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे, ये सूत्र कैसे बने। इसको सिद्ध करना सीखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ। ये अपने सूत्र थे। चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है, इस सूत्र सिद्ध करें उसी तरह करेंगे। दो मेथड है, अपन तो 11वीं वाली मेथड जो सूत्र याद करना सिखा दिया मैंने, इन सूत्रों के आधार पे करोगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाएंगे।
है ना। थैंक यू बेटा। तो देखिए थैंक यू। देखिए क्वेश्चन 5, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है अपना सिंपल वाला, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो देखिए इसको सिद्ध करना है तो अपना साइन इनवर्स इसको x मानेंगे और इसको साइन इनवर्स y मानेंगे और साइन इनवर्स वाला फर्स्ट सूत्र लगेगा इसमें। तो देखिए कैसे लगता है सॉल्यूशन में। सिद्ध करना पहले लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू, लो ले जाओ, साइन इनवर्स 77/85। तो देखिए इसको अपन 11वीं के सूत्र के आधार पर याद करते हैं, क्योंकि सूत्र पहले लिख लेते हैं, याद है आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। इसलिए अपना जो सवाल है इसका LHS भाग ले लेते हैं, इसलिए क्या ले लें, LHS। क्या है LHS बोलिए, चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, अपन को सिद्ध करना है LHS ले लो, डायरेक्ट सूत्र साइड में लिख लेंगे अपन, LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/70। तो सूत्र पहले आप चाहो तो या पहले सूत्र लिख लेते हैं फिर अपन उसका उपयोग करेंगे। तो देखिए साइड में सूत्र लिख लेते हैं, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग प्लस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, ये सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र का उपयोग से क्या आ जाएगा, ये सूत्र से लिख दो चाहो तो, है ना, चूंकि इसलिए अपन LHS, इसलिए LHS क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू, देखिए ये सूत्र का उपयोग करना, अपन इसको बड़े कोष्टक में रख लेते हैं, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए x की जगह 3/5 और y की जगह 8/70। तो कैसे होगा, इसको इस रूप में बदलना है। तो आगे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x जगह पे क्या लिखो 3/5 वर्गमूल y की जगह क्या लिखो 8/17 पूरे का वर्ग, बीच में क्या है प्लस, आगे कौन है y, तो 8/17 वर्गमूल x का मान क्या है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 पूरे का वर्ग। ये अपन ने इसको चाहो तो बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 वर्गमूल में 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 17 का वर्ग होता है 289 प्लस 8/17 वर्गमूल में 1, ये गुणित में है ना 3/5, ऐसा होता है गुणित का चिन्ह लगा सकते हो, है ना, यहाँ गुणित लगा लो, ठीक है। 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और बड़ा कोष्टक 1। इसको हल करते जाते हैं।
साइन इनवर्स 3/5, इसका लघुत्तम ले लो। क्या लघुत्तम आएगा? 289। तो 289 का गुणा इस एक में हो जाएगा, 289 माइनस 64 प्लस 8/17 गुणित वर्गमूल में, यहाँ भी लघुत्तम क्या आ जाएगा? 25। तो 25 से कम 25 माइनस 9 और कोष्टक बंद। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 घटा दो तो 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, तो क्या बचा? 225 और नीचे 289 धन 8/17 गुणित वर्गमूल में 25 में से 9 गए तो 16/25। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 3/5, 225 का वर्गमूल है 15 और 289 का वर्गमूल है 17। फिर 8/17 गुणित 16 का वर्गमूल है 4 और 25 का वर्गमूल है 5। यहाँ वर्गमूल से बाहर आ गई संख्याएं, ऊपर की अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में गुणा कर लीजिए। तो 3 का गुणा 15 में हो जाएगा, 15 तिया 45 और 17 पंजे 85 प्लस 8 चौक 32 और 17 पंजे 85। अगले स्टेप में देखिए साइन इनवर्स, इन दोनों का लघुत्तम सेम है तो ये दोनों संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाएगी। 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 85 लघुत्तम आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये 85 लघुत्तम ले लिया और ये दोनों जुड़ गए। कितने बन गए? 77। लाना क्या था अपन को? साइन इनवर्स 77/85। तो देखिए ये LHS लेके चला था और ये अपने को RHS मिल गया है। तो ये क्या मिला? RHS। तो लास्ट में लिख सकते हैं अपन सिद्ध हुआ। इसी के आधार में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको होमवर्क देता हूं, पहले आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या सिद्ध करना है? साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85 लाना है। तो ये अपना LHS है, बायां पक्ष, इसको लिख लिया। यहाँ प्लस का सूत्र लगेगा, साइन इनवर्स इसको x मान लो और इसको y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? साइन इनवर्स x वर्गमूल के अंदर 1 माइनस y का वर्ग और भार x था तो भार y को ले लो, अंदर वर्गमूल के अंदर 1 माइनस y का वर्ग। ये सूत्र है अपना। तो इस सूत्र में अपन को बदलना है। तो देखिए ये इस रूप में है तो इस रूप को इस रूप में बदलना है। तो देखिए आगे क्या आना चाहिए? साइन इनवर्स लिख लिया। x की जगह पे अपन x की जगह पे कौन है? 3/5 और y की जगह पे क्या? 8/17। तो y के 1 माइनस y का वर्ग है तो 8/17 का वर्ग वर्गमूल के अंदर। अब आगे कौन है? y। तो y की जगह पे क्या लिख दिया? 8/17 गुणित, ये गुणित में है 1 माइनस x का वर्ग। तो x कौन है? 3/5 का वर्ग। फिर अगले स्टेप में मैंने एक ऐसे सेम लिख लिया। 8 का वर्ग होता है 64, 17 का वर्ग होता है 289 और 8/17 गुणित 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग 25। अगले स्टेप में लघुत्तम ले लेता हूँ वर्गमूल के अंदर। तो वर्गमूल के अंदर लघुत्तम 289 आएगा, 289 का 1 में गुणा होगा, 289 कम 289 माइनस 64। तो 290 में 64 घटाएंगे, इधर भी लघुत्तम ले लिया 25, तो 25 से कम 25 में से क्या घटेगा? 9। अगले स्टेप में 290 से 64 गए तो 225 बचेगा और नीचे हर में 290 बचेगा। यहाँ पर अंश में बचेगा 16 और हर में बचेगा 25। 225 का वर्गमूल होता है 15 और 290 का 17। इधर 4 का वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब दोनों का आपस में अंश का अंश में गुणा कर लो, हर का हर में गुणा हो जाएगा। 3 5 15 3 45 बटे 17 पंजे 85। देखो यहाँ 85 लाना है, 8 चौक 32 और 17 पंजे 85। और 85 दोनों तरफ सेम है तो सेम जब भी हर मतलब हर सेम होता है तो लघुत्तम लेना हो तो ऊपर वाले डायरेक्ट संख्या जुड़ जाती है। देखिए 45 और 32 दोनों जुड़ गए क्योंकि अंश सेम है इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा 77। तो ये अपना क्या आ गया RHS। इसी तरह आपको अगला सवाल करना है, ये आपको देता हूँ क्वेश्चन होमवर्क। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अपना होमवर्क है अगला। पहले मैंने प्लस वाला करवाया था, माइनस वाला, तो ये माइनस वाला सूत्र लगा देना। सूत्र नंबर 2, साइन इनवर्स इसको x मान लेना, साइन इनवर्स इसको y मान लेना, और बराबर साइन इनवर्स 8/17 लाना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये सूत्र लगेगा वैसे अपने पास, x वर्गमूल साइन इनवर्स 1 माइनस y का वर्ग माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, ये सूत्र लगेगा। यहाँ देखिए x तो ये आ जाएगा और y आएगा, तो y का 13 का वर्ग तो हो जाएगा 169 और 85 का वर्ग हो जाएगा 72/25, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसको गुणा भाग करके काटा पीटी करके जो भी काटना हो आंसर करके 8/17 लाना है, ठीक है। इसी टाइप से आप हल करना। नहीं आए तो मैं आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जो भी समस्या आती हो। उसके बाद में क्वेश्चन 7वां ले लेता हूँ। ये साइन के रूप में हो गया, अपन आप कोस के रूप में ले लेते हैं। तो कोस के रूप में सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए कोस वाले सवाल में बता देता हूँ। मिक्स वाले ये तो सिंपल वाले थे जो परीक्षा में आपके 2020 में क्वेश्चन एक आया था, 2020 में आया था क्वेश्चन, देख लीजिए ये 2020 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में लेता हूँ इसका नाम, ये 2020 में आया है। अभी सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। तो देखिए बेटा आपने सूत्र अभी साइन का साइन में लाना था, RHS साइन में, लेकिन यहाँ RHS आपको यहाँ साइन में दे रखा है तो यहाँ RHS आपको कोस में लाना है। तो अपन तो पहले साइन के रूप में सूत्र सिद्ध करेंगे, लास्ट में साइन को चेंज कर देंगे कोस में, तो इस टाइप से वो हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है इस सवाल में, और इसी टाइप से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि 2020 में पूछा गया था। तो देखिए इसका हल पहले तो लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85। तो इसका LHS ले लो पहले। LHS क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। यहाँ पर इसको साइन का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या सूत्र था, साइन इनवर्स कोष्टक में x, पहले x मतलब 3/5 गुणित वर्गमूल के अंदर 1 माइनस y का वर्ग, तो y कौन है 8/17 पूरे का वर्ग, फिर माइनस 8/17 गुणित वर्गमूल में 1 माइनस 3/5 पूरे का वर्ग। और ये इसको चाहो तो आप बड़ा कोष्टक ले लो क्योंकि अंदर छोटे लग रहे हैं। तो कौन सा सूत्र लगा वो सूत्र भी साइड में लिख लो, चूंकि ये सूत्र लगा है मैंने, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, ये सूत्र लगा है। देखिए साइन इनवर्स तो ये लिख लिया, x की जगह पे 3/5 और 1 माइनस y का वर्ग, y की जगह पे 8/17 बीच में माइनस, और y की जगह पे 8/17 और x की जगह पे 3/5। अब इसको आगे हल करते जाते हैं। ये आप सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करा अपन ने, इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे ही चलने दो साथ में, वर्गमूल में 1 माइनस 8 का वर्ग कितना 64, 17 का 289 माइनस 8/17 गुणित
वर्गमूल में 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। जैसे अभी करा था उसी टाइप से ये सवाल है। मैंने प्लस के रूप में करवाया था, यहाँ पर अंदर माइनस के रूप में, लेकिन उसको चेंज करना है। अभी सेम जो पहला सवाल करवाया है मैंने, तो यहाँ प्लस में था और संख्याएं वही है, लेकिन सवाल तरीका वही रहेगा, चिन्ह बदल गया है खाली। 3/5 गुणित दो, लघुत्तम कौन आएगा 290, तो 290 एकम 290 माइनस 64 माइनस 8/17 गुणित वर्गमूल में लघुत्तम कौन आएगा 25, तो 25 एकम 25 माइनस 9। ठीक है, अगले स्टेप में साइन इनवर्स 3/5 गुणित 290 में 64 गए तो 225/289 माइनस 8/17 गुणित 25 में से 9 गए तो 16/25। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 3/5 225 का वर्गमूल 15/17 माइनस 8/17 गुणित 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। अब गुणा कर लीजिए अंश का अंश में और हर का हर में, तो 15 तिया 45, 17 पंजे 85, 8 चौक 32, 17 पंजे 85। अगले स्टेप में साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर भी हर सेम है, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह है तो ये घट जाएगा, पहले जुड़े थे अब यहाँ क्या हो जाएगा घट जाएगा। 45 में से 32 गए तो कितने, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 3 गए तो 1, 13/85। अब ये तो साइन में आ गया, लाना था काय में कोस में, तो अपना इसको कोस में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको पहले सूत्र लिखवा देता हूँ। क्योंकि साइन को चेंज करना है कोस में, तो साइन को चेंज करना है कोस में, तो कौन सा कोस में चेंज करना है, तो कोस में चेंज करने के लिए कोस का सूत्र लगेगा कोस इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन को सारे साइन को चेंज करना है, तो साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। देखो ये साइन में है तो ये भी साइन में है, तो साइन को चेंज करना है कोस में, तो कोस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो यहाँ x कौन है 13/85, तो ये सूत्र लगा देते हैं अपन। तो देखिए कोस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस 13/85 पूरे का वर्ग, और इसका वर्ग खोल लेते पहले। कोस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस 13 का 169 और 85 का मैंने अभी बताया था 72 25, आप गुणा कर लेना 85 का 85 में तो ये आएगा। फिर कोस इनवर्स लघुत्तम कौन आ जाएगा 7225, यहाँ पर भी 7225 एकम 225 माइनस क्या घटाना 169, तो घटा लेते हैं। कोस इनवर्स वर्गमूल 15 में से 9 गए तो 6, उसके बाद यहाँ से एक उधार लिया था तो 11 में से 6 गए तो 5, फिर यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 7056/7225। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर वर्गमूल होता है कोस इनवर्स 7056 का वर्गमूल होता है, लाना क्या है 84, तो यहाँ 84 लिख दो और यहाँ लिख दो 85, ये आ गया आपका RHS। 7225 का वर्गमूल 85 और 7056 का 84, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको वीडियो को रोककर पूरा समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो समझा देता हूँ एक बार और, फिर आप नोट कर लेना। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो ये सूत्र लगेगा साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस y का वर्ग माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग।
ये x की जगह पे लिख दिया और ये y की जगह पे, बाहर यहाँ y आएगा और अंदर x। हल कर लिया, 8 का 64, 17 का 290, ये ऐसा कैसा, 3 का 9 और 5 का 25 वर्ग। इसका लघुत्तम ले लिया, 290 कम 290 माइनस 64 बटे 290, 25 लघुत्तम ले लिया, 25 से कम 25 माइनस 9, 290 में से 64 गया तो 225 बटे 290, 25 में से 9 गए तो 16 बटे 25, 225 का वर्गमूल 15 और 290 का वर्गमूल 17। इधर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। अंश का अंश में गुणा करो, 3 का गुणा 15 में गया, 15 का गुणा 3 में, तो 15 तिया 45, 17 पंजे 85, 8 चौक 32 और 17 पंजे 85। यहाँ माइनस चिन्ह है, दोनों हर सेम है, तो हर सेम है तो उसको एक बार सेम लिख दो, एक ही बार लिख दो और घटा लीजिए डायरेक्ट, 45 में से 32 गए तो 13। अब साइन इनवर्स 13 बटे 85 आ गया, लेकिन लाना था क्या, कोस इनवर्स 84 बटे 85। तो कोस साइन को चेंज करना है कोस में, तो साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग होता है। तो कोस इनवर्स 1 माइनस 13 बटे 85 का वर्ग, ये x है ना, तो x का वर्ग कर दिया, 13 का वर्ग 169 और 85 का 7225, 7225 लघुत्तम ले लिया, तो 7225 से कम 7225 माइनस 169, इन दोनों में से 7225 में से 169 घटाया तो 7056, तो 7056 बटे 7225, 7056 का वर्गमूल होता है 84 और 7225 का वर्गमूल होता है 85। ये आपका RHS ये सिद्ध हो गया। इसी तरह वीडियो रोक कर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन इसी टाइप के और देता हूँ जो आप स्वयं घर पे करना और समस्या आने पे पूछ लीजिए। चलो, आपने वो क्वेश्चन नोट तो कर लिए होंगे, आप कॉपी बनाते जाइए, रोज मैं इसी तरह आपको पढ़ाते जाऊंगा। और अगले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ। 8वां है साइन इनवर्स 3/5 धन कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब इसमें देखिए, आपको दो सूत्र तब लगेगा जब दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तो आप इस कोस को चेंज कर लेना, काय में साइन में, क्योंकि आगे अपन को लाना है साइन। अगर यहाँ कोस लाना होता तो इस साइन को चेंज करना रहता, लेकिन यहाँ साइन और यहाँ कोस है और यहाँ लाना है साइन, तो इस कोस को चेंज कर लेना साइन में। तो साइन में चेंज कैसे करेंगे, कोस इनवर्स x बराबर वर्गमूल के अंदर साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये सूत्र लगा देना आप। पहले सूत्र यहाँ पर देखो, मैं एक तरीका बता देता हूँ। LHS क्या है आपका 8वें के लिए है ना, इसको हल कर रहा हूँ। LHS इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 धन कोस इनवर्स 12/13, ये अपना सवाल है। तो देखिए, पहले इसको चेंज कर लो साइन में, तो साइन इनवर्स इसको साथ में चलने दो, 3/5 धन साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, मतलब 12/13 का वर्ग। कौन सा सूत्र लगाया, कोस इनवर्स को चेंज करा काय में साइन में, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग, ये सूत्र लगाया मैंने। तो ये सूत्र इस तरह का 2 लाइन में करवा देता हूँ, फिर आप स्वयं करना। साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस 12 का वर्ग 144 और 13 का 169। अगली स्टेप में साइन इनवर्स 3/5 धन साइन इनवर्स वर्गमूल क्या आ जाएगा 169, तो 169 माइनस 144। अगली स्टेप में साइन इनवर्स 3/5 धन साइन इनवर्स, यहाँ पर घटा लीजिए इसको, 169 में से 144 गए तो 25/169, ये फाइनल स्टेप है। आपको सेम लाइन करने की साइन स्टेप, साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 25 का वर्गमूल 5 और 169 का 13। अब देखिए, ये भी साइन में हो गया, ये भी साइन में हो गया, और साइन का सूत्र लगा दोगे, लाना है साइन में, ठीक है, सूत्र लगा लीजिए।
साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई वाला, बीच में प्लस आना चाहिए। तो आप ये स्वयं करें और मुझे आप करके व्हाट्सअप, पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सअप ना करें, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके पूरा ये 2 क्वेश्चन और पहले भी जो क्वेश्चन दिए उनके हल व्हाट्सअप करके बताइए। ओके, और जो भी समस्या आती है मुझे पूछिए, लिखित आप व्हाट्सअप फोटो खींचकर मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अपन कल मिलेंगे।